News 18 India। जी हाँ, सबके जहन में यही सवाल कि कमलनाथ का क्या है प्लान, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचने से पहले ही एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा है कि वो अपने सांसद बेटे नकुल नाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और कमलनाथ ने अपने आज के पहले से तयशुदा सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। ये जो प्रोफाइल हम आपको दिखा रहे हैं ये भी बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि नकुल कमलनाथ की प्रोफाइल से कांग्रेस गायब हो गया है। ये कांग्रेस का गायब करना किस ओर इशारा करता है, क्योंकि याद कीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही बीजेपी में शामिल होने जा रहे थे, वो भी दिल्ली आए थे, अमित शाह की मौजूदगी में शामिल हुए थे, तो उनकी प्रोफाइल से भी पहले कांग्रेस गायब हुआ था। तो ये कांग्रेस का नकुलनाथ की प्रोफाइल से गायब होना क्या इस ओर इशारा कर रहा है कि उनके पिताजी दिल्ली आए हैं, तो अब यहां से पार्टी बदल जाएगी उनकी? अब ये तो कमलनाथ जी से आपको ही पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर, अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। वीडी शर्मा को आपने सुना, क्योंकि कल उनसे पत्रकारों ने पूछा कि अचानक से जो मध्य प्रदेश की सियासी हवा है उसमें एक बात की बड़ी चर्चा होने लगी है कि कमलनाथ जो कभी आपके प्रतिद्वंदी थे बीजेपी में शायद शामिल होने जा रहे हैं। 3 तस्वीरें जो इस ओर इंगित करती हैं कि क्या कमलनाथ का कोई बड़ा प्लान है, बीजेपी जाने की उनकी अटकलें, कमलनाथ का दिल्ली रवाना अचानक होना, जबकि उनके तयशुदा जो कार्यक्रम थे वो उन्होंने रद्द कर दिया, और नकुलनाथ का यहां से कांग्रेस शब्द को गायब कर देना। क्या ये इस ओर इशारा कर रहा है कि कमलनाथ को क्योंकि राज्यसभा की उम्मीद थी लेकिन उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया, और उनके बेटे नकुलनाथ जो छिंदवाड़ा से सांसद और एकमात्र सीट जो इस वक्त कांग्रेस के पास बची हुई है जहां सिर्फ कांग्रेस का पंजा जमा है, और उनके लिए भी अब पहले से सीट सिक्योर कर ली जाए, कोई डील बीजेपी के साथ हो सकती है, और इसीलिए ये नाराजगी उधर की डील कमलनाथ की, जो कहते हैं ना कि कमलनाथ गांधी परिवार के सबसे क्लोज वन रहे हैं, क्या वो अब पार्टी बदलने जा रहे हैं? क्योंकि कमलनाथ की शख्सियत के बारे में यह कहा जाता है, अगर आप मध्य प्रदेश के लोगों से बात करें समझ पाएंगे कि कमलनाथ वो व्यक्ति हैं जो अपने किसी भी कार्यक्रम को जल्दी से रद्द नहीं करते हैं, लेकिन अचानक से उनका यूं रद्द कर देना किस ओर इशारा करता है? हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी मौजूद हैं, मनोज भोपाल से और दिल्ली से नीरज। मनोज, मैं पहले आपका रुख करूंगी, ये बताइए कि मान लीजिए अगर वो बीजेपी की तरफ जा भी रहे हैं तो डील क्या हो सकती है? जैसा शालिनी ने भी पहले नीरज से पूछा, क्योंकि अभी कमलनाथ के पक्ष में कुछ भी नहीं है, डील करने के लिए आपकी जेब में उतने सिक्के होने भी तो चाहिए। जो अगर डील कुछ हो सकती है, अगर अटकलें हैं, अफवाह है, तो डील सिर्फ हो सकती है तो बीजेपी को, कमलनाथ में अगर बीजेपी में आते हैं कमलनाथ, तो एक फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है कि मध्य प्रदेश में आज की तारीख में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें इकलौती छिंदवाड़ा की सीट अभी कांग्रेस के पास है। छिंदवाड़ा में हाल के जो भी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसमें भी छिंदवाड़ा में कमलनाथ के तमाम जो विधायक थे, सारे के सारे विधायक कांग्रेस के जीते। तो बीजेपी के लिए बस एक डील अगर अच्छी हो सकती है कि इस चुनाव में अगर कमलनाथ आते हैं, नकुलनाथ आते हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा की सीट आसान हो जाएगी। ये सबसे बड़ी डील बीजेपी के खाते में जा सकती है। दूसरा, गांधी परिवार को एक और बड़ा झटका। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच इसके पहले अभी आप ही बता रहे थे कि कैसे छिंदवाड़ा में पिछली बार ये सीट कांग्रेस के पास गई जरूर थी, लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा था नहीं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। तो क्या ये सिर्फ नकुलनाथ और कमलनाथ तक ही बात रुकी हुई है, या नीरज कुछ और विधायक भी हैं जो कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं? ऐसी भी खबरें हैं क्या? देखिए, बिल्कुल बहुत सारे विधायक नकुलनाथ और कमलनाथ के संपर्क में, जाहिर सी बात है कमलनाथ पार्टी के अध्यक्ष रहे, राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो बहुत सारे विधायक खासकर छिंदवाड़ा और आसपास के इलाके के उनके संपर्क में रहते हैं। और अगर कुछ विधायकों को भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में कुछ देने का आश्वासन देती है कमलनाथ के जरिए, तो वो लोग शामिल हो सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपने कहा कि क्या कुछ बीजेपी को मिलेगा और क्या कमलनाथ को मिल सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये इंश्योर करेगी कि एक सीट छिंदवाड़ा में अपनी जीत
को सुनिश्चित कर सकते हैं। अभी भी अगर कांग्रेस पार्टी से ही नकुलनाथ या कमलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सीट मुश्किल होगी, लेकिन अगर कमलनाथ बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी के लिए श्योर शॉट सीट हो सकती है। दूसरी बात, राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, उससे पहले आपने अगर एक बड़े दिग्गज नेता को, जो अभी हाल ही में राज्य के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं, अगर वो कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो विपक्ष और खासकर कांग्रेस को कमजोर करने में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले मदद मिलेगी। अब सवाल उठता है कि कमलनाथ अगर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो क्या मिलेगा। देखिए, राज्य इकाई का अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ को बनाएगी नहीं, और राज्यसभा चुनाव के लिए भी नामांकन सारे हो चुके हैं, तो ऐसे में एक सीट छिंदवाड़ा की उन्हें मिलेगी, ये तो तय है। और आने वाले वक्त में कुछ देने का आश्वासन दिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। परसेप्शन, आप राजनीति में अगर ये परसेप्शन बना दे कि गांधी परिवार का सबसे करीबी भी उनसे नाराज है और हमारे साथ आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा संदेश होता है आने वाले चुनावों में। लौटेंगे आपके पास में इन सबके बीच में आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह, वो इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो ही नहीं सकते, इसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। उनसे बातचीत की मीडिया ने, उन्होंने कहा कि कल ही मेरी बातचीत हुई है कमलनाथ से, और दिग्विजय सिंह ने आगे ये भी कहा कि जिस शख्स ने नेहरू परिवार के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ी है, ऐसा व्यक्ति सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी का परिवार नहीं छोड़ सकता। कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है, वो छिंदवाड़ा में हैं, और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी, उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह डिनायल मोड में दिखाई दे रहे हैं, जैसा आखिर तक कांग्रेस हर बार करती है। अभी भी जो मुसीबत है या अपने नाराज हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देना और डिनायल मोड में बने रहना। मनोज, आपके पास में एक बार फिर से आ रही हूँ, ये जो पूरी हमने बातचीत की, इसका कुल मिलाकर लब्बो लुबाब क्या यही माना जाए कि स्ट्राइक रेट मध्य प्रदेश में इस बार 100% रहे? वो छिंदवाड़ा की सीट जो मोदी लहर में भी बीजेपी जीत नहीं पाई थी, अब की वो कम से कम मिल जाए, या 100% स्ट्राइक रेट हो, सिर्फ इसीलिए शामिल हो सकते हैं कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में? बीजेपी के लिए तो हर तरफ तीन बड़ी बातें हैं बीजेपी के लिए। एक बड़ी बात यह है कि छिंदवाड़ा एक आदिवासी बहुल सीट है जिसमें कमलनाथ का 40-45 साल से कब्जा है, वो कब्जा हटे, वो बीजेपी के खाते में जाए, वो एक बड़ा मैसेज जाएगा। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राहुल गांधी की यात्रा, जैसा नीरज कह रहे थे कि राहुल गांधी को यात्रा लेके मध्य प्रदेश में आना है, और मध्य प्रदेश में बीते 5 साल से जो शख्स मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान को संभाले हुए था, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खाते से पूर्व मुख्यमंत्री रहा है, जो मध्य प्रदेश में पीसीसी के अध्यक्ष रहे हैं, वो कमलनाथ बीजेपी में अगर चले गए, अफवाहें अगर सही हो गई तो कितना बड़ा झटका लगेगा। और तीसरा, गांधी परिवार, जो बीजेपी लगातार एक नारा देती थी कांग्रेस मुक्त भारत, उस गांधी परिवार के जो करीबी लोगों में कमलनाथ का नाम हमेशा से गिना जाता रहा है। जो खुद दिग्विजय सिंह इशारा कर रहे हैं कि कमलनाथ है कौन? कमलनाथ वो हैं जो इमरजेंसी के समय में भी, जब जनता पार्टी, जब इंदिरा गांधी के समय, जब मुश्किल का समय आया था, मुश्किल का वो दौर था, तब भी वो इंदिरा गांधी और संजय गांधी के साथ खड़े हुए थे। इसका मतलब है कि कमलनाथ अगर बीजेपी में चले गए तो इसके बाद कांग्रेस में राहुल गांधी किस पर यकीन करेंगे, सोनिया गांधी किस पर यकीन करेंगे, और जो जिसे कहें कि हार्ट ऑफ कांग्रेस के दिल तक पहुंचने का, दिल को नुकसान पहुंचाने का एक बड़ा काम कमलनाथ के बीजेपी में जाने से होगा। तो ये 3 गोल एक साथ बीजेपी के पूरे होंगे, और यही वजह है कि अब इस बार आप देखिए, जब कमलनाथ से पूछा जाता है तो वो उतने एग्रेसिव नहीं होते जवाब देते वक्त। वो कहते हैं कि कोई भी अपने स्वतंत्र फैसला ले सकता है। वो वीडी शर्मा जिनसे कमलनाथ का जब सवाल पूछा जाता है, थोड़ा फायदा कमलनाथ को है लेकिन ज्यादा फायदा बीजेपी को, और सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को। नीरज का रुख करते हैं। नीरज, खबर ये आई है कि वो जब दिल्ली आ रहे हैं तो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, मान मनोवल के लिए मुलाकात, और मान मनोवल होगा भी तो अब आप क्या देंगे? राज्यसभा का उम्मीदवार तो आप घोषित कर चुके हैं।
देखिए, ये पार्टी के अंदर कहा जा रहा है कि कमलनाथ इस बात को लेकर अंदर ही अंदर नाराज थे कि पार्टी की हार के बाद, देखिए तीनों राज्यों की अगर बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तो सबसे ज्यादा स्वतंत्रता अगर किसी नेता को दी गई थी तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ को दी गई थी। लगातार वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उससे पहले मुख्यमंत्री भी रह ही चुके थे, लेकिन खुली छूट के बाद भी सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में रहा। तो कमलनाथ इस बात को लेकर नाराज थे कि युवा को बनाने के नाम पे उनका अध्यक्ष पद चला गया, पहला। दूसरा ये कि वो अंदर ही अंदर राज्यसभा का पद भी चाहते थे, राज्यसभा का टिकट चाहते थे, हालांकि उनके पसंद के लोग को बनाया गया है, लेकिन वो भी चाहते थे, वो नहीं मिला। तो इस बात को लेकर कमलनाथ नाराज थे। देखिए, दिग्विजय सिंह कुछ भी कहे, वो तो डिनायल मोड में रहेंगे, लेकिन कांग्रेस की बहुत बड़ी असफलता होगी, क्योंकि सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया यही बात रट के कि उन्हें पार्टी की कमान नहीं दी जाती राज्य में, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से वो नाराज रहते थे और ये बार बार कहते थे कि दोनों की वजह से उन्हें पार्टी में जो जगह मिलनी चाहिए मध्य प्रदेश में वो नहीं मिलती, वो चले गए। अब अगर कमलनाथ चले जाते हो तो कांग्रेस के नेतृत्व पर एक बहुत बड़ा सवाल है, खासकर उस राज्य में जहां पिछली लोकसभा में 1 ही सीट मिली थी। इससे पहले आपको याद होगा सोनिया गांधी खुद राजस्थान से नामांकन भर चुकी हैं, उत्तर प्रदेश में 1 ही सीट कांग्रेस को मिली थी। तो ऐसे में एक सीट वाले लोकसभा राज्य में अगर आपके बड़े नेता छोड़ रहे हैं, जैसे यहां कमलनाथ छोड़ने जा रहे हैं, सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पर सवाल उठता है तमाम चीजों को लेकर।